हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज पंवार वंश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो राजा उपेंद्र शाह है। उपेंद्र शाह का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं है, ये मात्र 1 वर्ष तक ही गद्दी पर रहे, लेकिन इनसे एक प्रश्न पेपर में बनता है। इसके बाद जो राजा बनेंगे प्रदीप शाह, उनके कार्यकाल से लेकर उनकी सभी कार्यकाल की जो घटनाएं हैं उनसे पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि राजा उपेंद्र शाह से क्या प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहली बात इसके बारे में याद रखेंगे, सबसे कम कार्यकाल है, क्या है, सबसे कम कार्यकाल, ठीक है ना, इसका सबसे कम कार्यकाल रहा। दूसरी बात इससे जो आपने याद रखनी है, इसकी मृत्यु की बात है, क्या है, मृत्यु मृत्यु दीपावली के दिन हुई, ठीक है। मृत्यु कब हुई, मृत्यु जो है वो दीपावली के दिन हुई, ठीक है ना। पहले हम आपसे जो पहले हमने राजा पढ़े हैं उन सब राजा यानी कि पंवार वंश के जितने भी आप राजाओं को पढ़ेंगे, कोई एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण सी उनके बारे में निकलकर सामने आती है और जहां से पेपर में कई बार प्रश्न बनते हैं और बनने की संभावना भी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है हम बात करने वाले हैं राजा उपेंद्र शाह के बारे में। तो हमने कहा सबसे कम कार्यकाल रहा और इनकी इसकी जो मृत्यु थी वो किस दिन हुई थी, दीपावली के दिन। तो कौन से राजा की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी, तो आप याद रखेंगे नाम है राजा उपेंद्र शाह। अब जो राजा हम पढ़ने वाले हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पेपर में उनसे प्रश्न पेपर में बनता है। नाम है प्रदीप शाह, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रदीप शाह की अगर मैं बात करूं तो ये 1717 में गद्दी पर बैठते हैं और 73 तक शासन करते हैं। और इनके कार्यकाल को अब तक हमने जितने राजा पढ़ाए बताया नहीं कि भैया याद करना है, लेकिन इनका कार्यकाल भी जो 1717 से लेकर और 1773 तक ये गद्दी पर बैठे हैं, ये कार्यकाल भी पेपर में आया है, पूछा है कि कब तक ये अपने पद पर रहा, ठीक है। देखो ध्यान से बात को सुनना, इसके बारे में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसकी संरक्षण करता थी संरक्षिका, ठीक है। यानी कि ये गद्दी पर बैठते हुए थोड़ी अल्प आयु का था, जिस कारण इसकी संरक्षिका थी, नाम है कनक देई, ठीक है। पहले भी राजाओं की जो संरक्षिका रही है उनके बारे में हमने आपको बताया है और संरक्षिका से कई बार प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी, कनक देई थी। कौन थी, कनक देई। अब देखो कनक देई से एक प्रश्न पेपर में बनता है, जब राजा प्रदीप शाह कनक देई के संरक्षण में थे, इसके संरक्षण के समय, देखो ध्यान से, यहां से आप ये छोटा सा एक टॉपिक है, याद रखेंगे। एक कुमाऊं का राजा कौन था उस समय, कुमाऊं राजा, ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, देवीचंद। कौन है, देवीचंद, ठीक है। मैंने आपसे बताया था इससे पेपर में प्रश्न बनता है। देवीचंद जो है इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो जिस समय जो है प्रदीप शाह कनक देई के संरक्षण में गढ़वाल की गद्दी पर विराजमान होते हैं, उस समय कुमाऊं का राजा देवीचंद होता है और ये जो है क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। यानी कि जो है जो आपका देवीचंद है, जिस समय प्रदीप शाह कनक देई के संरक्षण में होते हैं उस समय देवीचंद कुमाऊं पर से आकर और गढ़वाल पर आक्रमण करता है। और यहां से महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आक्रमण 2 बार होता है, यानी कि ये 2 स्थानों पर आक्रमण होता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कितनी जगह, 2 जगह। पहले आप याद रखेंगे, एक स्थान है रणचूला कोट, क्या है, रणचूला कोट, ठीक है। एक स्थान है रणचूला कोट और दूसरा स्थान है गणई नामक स्थान पर, ठीक है। तो देखो देवीचंद ने कनक देई के संरक्षण में आक्रमण किया, किसके ऊपर किया, तो आप याद रखेंगे प्रदीप शाह के ऊपर किया, संरक्षिका थी कनक देई और 2 बार 2 जगह पर यह युद्ध होता है। एक रणचूला कोट नामक स्थान पर होता है और दूसरा आप याद रखेंगे गणई नामक स्थान पर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक पहलू तो इसके शासनकाल का ये है, दूसरा पहलू जो आपने प्रदीप शाह से याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि इसके समय में जब ये जो है फिर संरक्षण से हट गया कनक देई के
और राजगद्दी को इसने खुद से संभाला। तो उस समय कुमाऊं का राजा कोई और बना था, नाम याद रखेंगे आप, मैंने आपको पढ़ाया था कुमाऊं का राजा, ठीक है। नाम है कल्याण चंद चतुर्थ। क्या है? कल्याण चंद चतुर्थ, ये आप ध्यान रखें। अब कल्याण चंद चतुर्थ जो है इस समय कुमाऊं का राजा है, जिस समय संरक्षण से कनकदेही के हट गया, देवी चंद के बाद ये कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान हुआ। तो इस कल्याण चंद पर जो है वो रोहेल जो है, रोहेलों का आक्रमण होता है। किसका? रोहेलों का आक्रमण, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहां से। कल्याण चंद पर, ये हमने कुमाऊं का इतिहास पढ़ाते हुए आपको बताया था। और इसमें जो है प्रदीप शाह जो है इसकी सहायता करते हैं। इसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। देखो, जिस समय जो है कल्याण चंद चतुर्थ पर रोहेलों का आक्रमण होता है, तो जो प्रदीप शाह होते हैं वो इसकी सहायता करते हैं कल्याण चंद की। कौन करते हैं? प्रदीप शाह करते हैं कल्याण चंद की सहायता। और सहायता इस प्रकार की जाती है कि जब रोहेल जो है कल्याण चंद से संधि के तहत पैसों की डिमांड को करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो ये धनराशि जो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास थी, गढ़वाल के राजकोष से जो है प्रदीप शाह देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके समय में, ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से एक प्रश्न बनता है, इसके समय में कुमाऊं व गढ़वाल के बीच अच्छे संबंध थे। या आप ये ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल और कुमाऊं के राजा की दोस्ती जो जिस समय में रही है वो प्रदीप शाह के समय में रही है। ये आप थोड़ा सा यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये धनराशि राजकोष से, गढ़वाल के राजकोष से देते हैं। तो पहले आपने देखा है कि जिस समय कनकदेही के संरक्षण में थे उस समय देवीचंद आक्रमण कर रहा है 2 बार रणचूला कोट और गणाई नामक स्थान पर। लेकिन कल्याण चंद जब चतुर्थ बैठते हैं तो रोहिलों के आक्रमण से बचाते हैं प्रदीप शाह कल्याण चंद को, और कुमाऊं से एक मित्रता के संबंध को शुरू करते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने एक बात और ध्यान रखनी है जो पेपर में प्रश्न बनता है। देखो, अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक आपने याद रखना है कि 1757 में, 1757 में, अब ये सारी घटनाएं घटित हो गई हैं। अब बात करते हैं प्रदीप शाह 1757 की। अगर हम बात करें तो 1757 में, ठीक है, इस पर, ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर एक रुहेल सरदार की आप याद रखेंगे नाम है नजीब खां। कौन है? रुहेल सरदार नजीब खां, ठीक है। 1757 में इस पर रुहेल सरदार जो है नजीब खां ने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। अब आक्रमण जब करता है रुहेल सरदार नजीब खां, किस पर? प्रदीप शाह पर, यानी कि गढ़वाल के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो उस समय ये घटना यहां से जो है उसको जो हासिल हुआ था वो ये था कि ये दून क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। किस पर? दून क्षेत्र पर अधिकार। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि रोहिल सरदार नजीब खां जो है वो आक्रमण कर गढ़वाल पर, दून क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। और यहीं से बस इस लाइन को आप याद रखेंगे कि इसके प्रदीप शाह के समय में भी गढ़वाल पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था और जिसका नेतृत्व कर रहे थे नजीब खां। बस इतना आपने ध्यान रखना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1770 में, कब? 1770 में प्रदीप शाह ने इस देहरादून को पुनः जीत लिया था, यानी कि पुनः देहरादून पर अधिकार कर लिया। दून को वापस ले लिया। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से थोड़ा सा, ठीक है ना। यानी कि कब्जा हो गया था नजीब खां का, लेकिन फिर से जो है प्रदीप शाह ने 1770 में दून क्षेत्र को क्या कर लिया? वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक अगला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है यहां से प्रदीप शाह के शासनकाल का, वो ये है, इसका दरबारी कवि आप याद रखेंगे, इसका दरबारी कवि, ठीक है। नाम है मेघाकर शर्मा। कौन है?
मेघाकर शर्मा, ठीक है। तो मेघाकर शर्मा जो है इसका आप दरबारी कवि है, किसका नाम है, प्रदीप शाह का। और इसने एक रचना की है मेघाकर शर्मा ने, जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। नाम याद रखेंगे आप, रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप की रचना किसने की, तो आप याद रखेंगे प्रदीप शाह, वो सॉरी मेघाकर शर्मा ने की, जो प्रदीप शाह का दरबारी कवि है, ठीक है ना। उसके बाद एक, जैसे आप यहाँ पर जो है ध्यान से बात को सुने, प्रदीप शाह के अगर आप शासन को देखें तो 1770 से लेकर 1773 तक इसने जो है शासन किया है। तो आज इसके समय में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जैसे पानीपत का युद्ध आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पानीपत का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध आप याद रख सकते हैं, बक्सर 1764 में हुआ था। उसके बाद आप प्लासी का युद्ध याद रख सकते हैं, प्लासी का युद्ध। यानी कि ये सारे के सारे इतिहास के जो बड़े युद्ध हैं जब घटित होते हैं, यानी कि लड़े जाते हैं, तो उस समय जो है कुमाऊं की जो सत्ता थी वो किसके हाथ, सॉरी गढ़वाल की जो सत्ता थी वो प्रदीप शाह के हाथ में थी। यानी कि गढ़वाल के राजा उस समय कौन थे, प्रदीप शाह थे, ठीक है ना। और इसका दरबारी कवि कौन था, मेघाकर शर्मा, जिसने जो है रामायण प्रदीप की क्या की, रचना की थी, ठीक है। एक प्रश्न इससे बड़ा महत्वपूर्ण सा जो बनता है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसने एक मुद्रा चलाई थी, ठीक है। क्या चलाई थी, मुद्रा, और उसका नाम आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसने मोनाशाही मुद्रा चलाई थी, मोनाशाही तिमासा, इसने मोनाशाही तिमासा मुद्रा चलाई थी। किसने चलाई थी ये, तो आप याद रखेंगे ये जो है प्रदीप शाह ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके बारे में आती है वो ये है कि इसने सिख गुरुद्वारे हेतु, ठीक है, देखो इसने जो है सिख गुरुद्वारे यानी कि सिखों को गुरुद्वारा बनाने के लिए जो है 4 गांव दान में दिए थे। और ये पेपर में प्रश्न बनता है, कितने गांव दान में दिए थे, 4 गांव। एक आप याद रखेंगे नाम है सबसे पहले धामू वाला या धामा वाला के नाम से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद मियाँ वाला, ठीक है। उसके बाद भूपत वाला, और उसके बाद याद रखेंगे पंडितवाड़ी, ठीक है। तो ये 4 गांव जो है इन्होंने सिख गुरुद्वारे हेतु क्या दिए थे, दान दिए थे, यानी कि सिख गुरुद्वारे बनाने हेतु, ठीक है। एक लास्ट बात इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो इसकी मृत्यु हुई, क्या हुई, मृत्यु, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो पक्षाघात से हुई थी। किससे हुई थी, पक्षाघात से। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि जो दीपावली के दिन मृत्यु हुई उपेंद्र शाह की, मलेरिया से कोई राजा मरा है, कोई राजा चेचक से मरा है, कोई क्षय रोग से मरा है, तो ये जो है पक्षाघात से मरा था, मतलब लकवे से जो है इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद बस इतना ही इसके बारे में आपने याद रखना है। पहले हमने कहा जब ये कनकदेई के संरक्षण में थे, संरक्षिका कनकदेई है, तो कुमाऊं का राजा देवीचंद 2 बार आक्रमण करता है। उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो कुमाऊं का राजा कल्याणचंद होता है, जिसकी ये सहायता भी करते हैं। और खुद इस पर जो है रोहिलों के एक सरदार नजीब खान ने आक्रमण भी किया था, और जो है इसने देहरादून को फिर से उनसे वापस ले लिया था। और इसका दरबारी कवि मेघाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो है वो प्रदीप शाह के शासनकाल से बन जाते हैं। और एक प्रश्न उपेंद्र शाह से कि इसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। अगला राजा बड़ा महत्वपूर्ण है और पंवार वंश का इतिहास थोड़ा सा समाप्त होने वाला है, क्योंकि अगले राजा गद्दी पर बैठेंगे ललित शाह, जो कुमाऊं पर आक्रमण कर उसकी गद्दी पर अपने पुत्र को बिठाकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में ललित शाह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।